दिया हुआ है दो संख्या ज्ञात करो जिनका योगफल 6 है और जिनके घनों का योगफल न्यूनतम है। तो प्रश्नानुसार दिया हुआ है इनके दो संख्या हमने एक्स और वाई मान ली और इनका जोड़ क्या दे रखा है 6। तो यानी कि जो पहली संख्या एक्स है तो दो दूसरी संख्या है वह 6 माइनस के एक्स होगी, ये होगी। और क्या दे रखा घनों का योगफल, यानी कि घनों का योगफल हमने p मान लिया। और क्या है पहली का घन कितना x का घन और दूसरी का 6 माइनस के x का घन, यानी कि ये दे रखा। तो हमने क्या करा यानी कि p इक्वल टू इन घनों का योगफल यानी कि खोल लिया घन इसका 6 का घन 216 यानी कि a माइनस बी के घन का हमने सूत्र लगा दिया। क्या हो गया a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3ab इंटू a माइनस की b, तो यानी कि 3ab स्क्वायर यानी कि ये हो गया इसका घन। तो यानी कि a का घन यानी कि 6 का घन माइनस के b का घन तो माइनस के x क्यूब का घन और माइनस के 3a यानी कि 3 इनकी गुणा यानी कि 6 चंग 36 36 थी 108 यानी कि x आ गया और इसका करेंगे तो ab स्क्वायर यानी कि 3ab स्क्वायर यानी कि प्लस के 3a का मान 6 तो यानी कि 3 चंग 18 ये आ गया b स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि ये इसका घन आ गया। और p इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब से कट गया एक्स क्यूब यानी कि ये बच गया 216 108x और प्लस के 18x स्क्वायर यानी कि ये हमारे p की वैल्यू आ गई। अब क्या करा x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो ये आ गया dp अपॉन के dx, इसका 0 इसका 108 और इसका 18 दूनी के 36x। अब यानी कि पुनः अवकलन कर लिया तो d2p अपॉन के dx स्क्वायर यानी कि अब इसका 0 और इसका आ गया प्लस के 36। अब क्या करेंगे p के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए यानी कि d पहले अवकलन को रख लेंगे 0 और पहला अवकलन क्या है माइनस के 108 x प्लस के 36 बराबर 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई। और x बराबर 3 पर हमने दूसरा अवकलन निकाल लिया यानी कि d इसकी, तो ये है हमारा के 36 यानी कि ये 0 से बड़ा ही है। तो इसलिए क्या हो गया x बराबर 3 पर जो है p जो है निम्निष्ठ है, तो निम्निष्ठ है तो इसलिए क्या हो गया x बराबर 3 और y दूसरी क्या हो गया 6 माइनस के 3 यानी कि 3, तो संख्या 3 और 3 आ गई।